अपने परिवार के बीच में ही लोगों का इतना विवाद है कि आज आप जानकर उसको हैरान रह जाएंगे। देखिए, कोई भी जमीन है, अगर ये मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं सभी का उनका नाम दर्ज है मान लेते हैं, ठीक है, मतलब इसमें 4 लोग 5 लोग का पूर्वज के नाम दर्ज है। अब कोई आके जो है अपना हिस्सा बिना उसको सोचे समझे बेच देता है, तो क्या कर सकते हैं आप? ऐसा कोई कर सकता है क्या? क्या ये सही तरीका है उसके लिए जो खरीदने वाला है? क्या ये सही तरीका है उसके लिए जो बेचने वाला है? मान लेते हैं इसमें 4 हिस्सेदार है ना। अब इसमें से 4 हिस्सेदार में से अब कोई बिना किसी का कोई भी बंटवारा नहीं है, मान लेते हैं ज्वाइंट है। एक क्या किया, अपने मन से जाके उसको बेच दिया। सभी को आपत्ति था उसमें कि ये नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन फिर भी बेच दिया। तो क्या ये करना सही है? तो बिल्कुल नहीं है। इसमें दोनों को दिक्कत हो सकता है, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, इसलिए कि ये एक तरह से ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसमें सभी हिस्सेदार हैं, इसका कोई भी इसका इंडिविजुअल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हुआ। ये अलग अलग उस चारों के नाम पे अगर अलग अलग हो जाता तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अलग नहीं हुआ है और कोई इसको बेच देता, मान लेते हैं कि जो एक तरह से फादर है या अंकल हैं जो भी हैं, तो वो अगर मान लेते हैं आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बिना कुछ सोचे समझे बेच देते हैं, तो ऐसा नियम है, ऐसा कानून है कि आप उसको वापस पा सकते हैं। आज जो सवाल है देखते हैं सवाल को। सवाल ये कह रहे हैं कि संयुक्त जो है खातेदारी की जमीन यानी दादा के नाम राजस्व रिकॉर्ड है और चाचा के बेटे भाई अगर जमीन को हिस्सेदारियों की सहमति बिना अगर बाहरी अंशधारी को बेच देता है तो बेचने के लिए कितने वर्ष तक? देखिए, अगर बेच देता है तो आप जो है एक तरह से वहां पे केस फाइल करके उसको कैंसिल करवा सकते हैं। खास करके अपना हिस्सा जो पार्ट बाई, हम पहले भी बता चुके हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है धारा 33 में ऐसा यहाँ पे 32 में ऐसा प्रावधान है कि आप जो है रजिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करा सकते हैं और अपना जो हक है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सिविल न्यायालय में केस फाइल करेंगे कि आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को एक तरह से बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति बेचा गया। बाकी आप ये निश्चिंत रहें, आप जो है एक वकील से बात कर लें और जजमेंट भी आपके पक्ष में ही होगा। अगला सवाल है कि अगर यही संपत्ति पति पत्नी में जो है पत्नी बेचना चाहती है और पति नहीं बेचना चाहता है तो क्या पति खरीद सकता है? दरअसल पति ही अपनी पत्नी के नाम संपत्ति खरीदा था, पर अब दोनों अलग रहते हैं। देखिए, संपत्ति जो है पति पत्नी बेचना चाहती है, ठीक है, और पति नहीं बेचना चाहता है। अब इसमें है कि पति नहीं बेचना चाहता लेकिन नाम दोनों का है ना। अब ये पति खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, ठीक है, और पत्नी के नाम से खरीदा था। अब ये है कि पति ही पत्नी के नाम से अगर पूरा संपत्ति खरीद लिया था, है ना, तो अब यहाँ पे अगर वो पूरा पत्नी के नाम पे है तो वो संपत्ति अब पति को बेच सकता है, वो उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। अब दोनों अलग रहते हैं, अगर पत्नी चाहती है कि वो पति के हाथों ही बेच दें तो वो बेच सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पास भी बेच सकते हैं, और इनकी इसलिए उस पत्नी का जो है यहाँ पे पूरा राइट है। सवाल है कि सर हमारे पुश्तैनी जो है जितनी भी जमीन है वो सभी बिहार सरकार हो चुकी है, उसका सुधार कैसे होगा, जमीन कैसे मिलेगा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको बिहार सरकार के ऊपर टाइटल सूट करना पड़ेगा सिविल न्यायालय में। पुराना रिकॉर्ड जो आपके नाम से पुश्तैनी संपत्ति है या आपके पूर्वज के नाम से है वो आपको उसका नकल निकालना पड़ेगा। अब बिहार सरकार के ऊपर में उसके सभी का एक तरह से टीम बना हुआ है। अब आपको बिहार सरकार के ऊपर टाइटल सूट करने का मतलब ये नहीं है कि बिहार के जो मुखिया होंगे उनके ऊपर आप करेंगे। उनके जो है अधिकारी हैं जिनकी निगरानी से वहाँ से कार्यालय से जो है जवाब देने वाले होंगे, वो आके जवाब देंगे
और वो अपना जो भी रिकॉर्ड है वो निकाल के देखेंगे संपत्ति बिहार सरकार हुआ तो किस आधार पे हुआ, क्या कारण रहा जो है बिहार सरकार होने का। तो सब कुछ देखने के बाद अगर लगता है कि ये संपत्ति किसी और का है, किसी कारणवश गलती से सर्वे हो गया, तो फिर जो है इसका जजमेंट जो है ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाता है। सवाल है कि एक बाप के 5 जो है बेटे, बाप ने अपने बेटों के नाम से जमीन जो है खरीद की, जो है जिनकी जो है यहाँ पे उम्र 2 साल 5 साल की थी। बाप के मरने के बाद उनके बेटे जो है यहाँ पे सारी संपत्ति भाई के जो है बीच यहाँ पे सभी के जो है हिस्सेदारी की, और बाद जो है सभी भाई ने जैसे लिया, 4 बेटे का देहांत हो गया। अब जो है भतीजा जिनके नाम से जमीन बची है वो देने को तैयार नहीं है, जबकि आपस में भाइयों के बीच सबकी जो है हिस्सेदारी थी। अब भतीजा कहता है कि मेरे बाप के नाम से है, जिसकी उस यहाँ पे उम्र जो भी है, अब जो है भतीजा देने से इनकार कर रहा है। देखें इस तरह का जो मामला है, और यहाँ पे अगर आप अधिकार का दावा कर सकते हैं। रही बात जिनके नाम से संपत्ति है, फिलहाल अगर पिता के द्वारा लिया गया वो संपत्ति है तो पिता के द्वारा किसी को वो और अपना अर्जित संपत्ति दिया गया, वो बेटा हो या कोई अन्य हो, तो लेकिन पिता के द्वारा वो संपत्ति खरीदा गया है, उस समय वो आप छोटे थे। तो ये सारे बात को जब तक आप कोर्ट में, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना पक्ष स्ट्रांग है, और जब तक आप कोर्ट में नहीं ले जाएंगे और ये दावा पेश नहीं करेंगे कि उस संपत्ति में आपका अधिकार है, आपके जो है पिता उनके द्वारा ये संपत्ति खरीदा गया है, आपके भाइयों के द्वारा ये संपत्ति नहीं खरीदा गया है, आप छोटे थे इसीलिए उसमें नाम नहीं दर्ज कराया गया है, तब तक अभी मान लेते हैं वो नहीं देना चाह रहे हैं, उनके नाम से वो हो सकता है कि उनके पिता के नाम से, आपके भतीजे के पिता के नाम से है, वो संपत्ति चाहे तो बेच भी सकता है, तो इसलिए आपको एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करें, अपने मामले को स्पष्ट करें और अब अपना दावा जो है वो पेश करें। सवाल है कि 2 भाइयों में से छोटे भाई ने बड़े भाई को पंचनामा के जरिए अपनी जमीन दूसरे भाई को बेच दिया। उसके 10 साल बाद मैंने छोटे भाई से रजिस्ट्री बैनामा करा लिया, वह जमीन की अभी बड़े भाई के कब्जे में है। क्या यह बैनामा मेरा मान्य है या कैंसिल हो जाएगा? देखिए रजिस्ट्री क्यों कैंसिल होगा? रजिस्ट्री बिल्कुल इसलिए कैंसिल नहीं होगा कि 2 भाई में से मान लेते हैं जो भी पंचनामा का अगर करते तो उसका तो कोई मान्यता नहीं होता है, दूसरे भाई को बेच दिया तो, लेकिन 10 साल बाद आपने जो छोटे भाई से अगर रजिस्ट्री करवा लिया तो जिसका रजिस्ट्री है उसी का मान्यता होगा। ठीक है, आपने छोटे भाई से अगर मान लेते हैं वो संपत्ति ले चुके हैं तो आपको यहाँ पर अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और आप यहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिल क्यों होगा? आपने वो चीज को खरीदा है, भाई का हिस्सा है ना, और तो आप उनसे खरीदा है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सवाल है सर, मेरे बड़े पिताजी ने मेरे पिताजी और हम 3 भाई के खिलाफ टाइटल सूट किया था 2005 में। टाइटल सूट का फैसला आया, वह फैसला हमारे पिताजी और हम तीनों भाई के पक्ष में है। उक्त संपत्ति पे मेरी बहन का दावा कितना सही है? देखें दावा इसलिए कि अब जो है ये कानून ही आ गया है उत्तराधिकार अधिनियम का, तो अगर बहन दावा करती है, ठीक है, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लगभग जजमेंट जो हैं वो बहन बेटी के पक्ष में, इसलिए कि देखें वो एक तरह से कानूनी है, तो इसीलिए अब यानी उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है उसमें अब एक तरह से ये अगर कोई भी बहन अपने जो पैतृक संपत्ति है उसमें या पिता की संपत्ति है उसमें अगर हिस्सा लेना चाहती है उसके लिए वो स्वतंत्र है। सिर्फ किसी के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में उनके जीवित रहते हुए उस संपत्ति पे दावा नहीं कर सकती हैं। सवाल है कि सर मेरे दादाजी 1941 में जमीन की रजिस्ट्री करवाए थे, उसी जमीन में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, बट चकबंदी ऑफिस जो है नाम शो कर रहा है, तो अब किसके पास जाने से हेल्प मिलेगा सर? जो जमीन लिखा उसका जो है वहां पे हमें वहां से जो निकल रहा है हमें क्या करना चाहिए? निकाल रहा। देखें ये कोई कैसे निकाल सकता है? सबसे पहले आपने रजिस्ट्री करवाया, चकबंदी ऑफिस में आपका नाम शो कर रहा है, तो सबसे पहले जो उसका प्लॉट नंबर है, ठीक है,
प्लॉट नंबर के साथ जो है, मान लेते हैं जो भी प्लॉट नंबर है उसका जो राजस्व के कार्यालय है उसका एक तरह से इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास कीजिए। तो उसका जो जानकारी है वो अगर प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है, ये अभी वर्तमान में किसके नाम से है, कोई शुल्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उसका जो एक तरह से म्यूटेशन है अपने नाम कराने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप मान लेते हैं चकबंदी ऑफिस में आपका जो है नाम शो कर रहा है, लेकिन ये आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ आपने करवाए उसका दाखिल खारिज भी जरूरी है। और लंबा समय जब हो जाता है, मान लेते हैं ये, तो उसमें अगर उसका दाखिल खारिज आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सिविल कोर्ट से आपको आदेश लेना ही पड़ेगा। इसलिए कि जब तक आदेश न कोई भी राजस्व के अधिकारी जो हैं वहाँ पे आपका दाखिल खारिज नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत ये पुराना मामला होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।